नमस्ते साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्यालय कलेक्टर कोषालय जिला सिवनी मध्य प्रदेश का पत्र। और इस पत्र की जो विषय वस्तु क्या है कि IFMS अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार से लिंक किए जाने बाबत ये विषय वस्तु दी गई है। अर्थात जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी समग्र आईडी को IFMS पोर्टल से लिंक करवाना है। और लिंक हम कैसे करवाएंगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। और इसके पूर्व में जो पत्र जारी किया गया था, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का पत्र है, उसी को संदर्भित करके यह पत्र जारी किया गया है। और इसके अनुसार जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपनी समग्र आईडी को IFMS पोर्टल से लिंक कराना है। तो लिंक कैसे करेंगे? जो एम्प्लॉय है अपने स्वयं के मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के माध्यम से कर सकते हैं घर बैठे, किंतु कैसे करेंगे इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से तो हम बताएंगे। किंतु सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि IFMS पोर्टल पर हमको लॉगिन कैसे होना है, लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो IFMS पोर्टल की जो आईडी है वो कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो वेतन पर्ची ऑनलाइन निकलती है, चाहे तो आप एजुकेशन पोर्टल से निकाल सकते हैं या फिर एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एम शिक्षा मित्र ऐप को ओपन करता हूं। ओपन करने के पश्चात यहाँ पर देखिएगा, यदि आपका ऐप अपडेट नहीं है तो अपडेट करने को कहेगा, आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है। अपडेट कर लेने के पश्चात आप एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ एरो पर क्लिक करने के पश्चात सबसे ऊपर ही शिक्षक का ऑप्शन दिखाया गया है, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो वेतन पर्ची का ऑप्शन दिखाया गया है। किंतु यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पहले आपको लॉगिन करने को कहेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी लॉगिन हो सकते हैं या सीधे बैक आकर के आप यहाँ पर देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन नीचे दिया गया है, इस पर भी क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। तो आपको लॉगिन होने के लिए आपकी जो यूनिक आईडी है, ठीक है, उसे फुलफिल करना है और साथ में जो पासवर्ड आपके पास निश्चित तौर से होगा उस पासवर्ड को यहाँ पर फुलफिल कर लेना है। यदि यह पासवर्ड पुराना हो चुका है तो रिसेट पासवर्ड का करके भी आप लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ नीचे देखिएगा ये फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके भी आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी यूनिक यूजर आईडी अर्थात यूनिक आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता हूँ। अब देखिएगा लॉगिन हम हो चुके हैं। इसके पश्चात जो शिक्षक का ऑप्शन दिखाया गया है इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात वेतन पर्ची के ऑप्शन पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम सीधे माह का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और माह का सिलेक्शन करने के पश्चात हम वर्ष का चयन यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। और प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वेतन पर्ची यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिसंबर 2024 की यह पे स्लिप, ठीक है। चूंकि सुरक्षा की दृष्टि से मैंने जानकारी को ब्लर करके रखा हुआ है। 5वें खंड में आपको देखने को मिलेगा GPF नंबर और यह 9 अंकों का है और यही नंबर जो है आपकी IFMS पोर्टल की लॉगिन आईडी होगी। इसको नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहां से लॉगिन आईडी प्राप्त कर सकते हैं। और अब हम सीधे चलते हैं, जो हमारा पासवर्ड है उसको किस प्रकार से रिसेट करना है, ठीक है, इस जानकारी को भी हम जान लेते हैं। आप अपने मोबाइल या टैबलेट का क्रोम ब्राउजर या जिस भी ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हो उसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के पश्चात यहाँ पर टाइप कर लेना है IFMS पोर्टल। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा मैंने कई बार टाइप किया हुआ है, तो पहले क्रम पर है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ साइट्स जो है खुलकर आ जाएंगी। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। ये पहले ही क्रम पे जो साइट दिखाई गई है इसके माध्यम से हम लॉगिन होते हैं। क्योंकि हमको अभी अपना पासवर्ड रिसेट करना है तो इस साइट पर ना जाकर के हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये IFMS लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप देखेंगे HTTPS लिखा हुआ है, फिर mp.treasury.gov.in और फिर आगे दिखा है IFMS, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है आपका पासवर्ड तैयार करने के लिए। चलिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इंग्लिश है, आप चाहे हिंदी भी सेट कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, प्लीज इंटर योर वैलिड यूजर आईडी टू रीसेट पासवर्ड। अभी आपने जो आईडी तैयार की है अर्थात जो वेतन पर्ची है उससे GPF जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पर आपको इनपुट करना है। चलिए मैं अपना GPF नंबर इनपुट कर देता हूँ। ये मैंने नंबर इनपुट कर दिया है, ठीक है।
और मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के पश्चात एक OTP जो है, जो आपका पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP आपको भेज जाएगी। ठीक है, उस OTP में जो नंबर दिए गए हैं उनको आपको कहाँ इनपुट करना है, यहाँ पर देखिएगा ये नंबर के OTP के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उस जो OTP आई हुई उस OTP के अंकों को इनपुट कर देते हैं। ठीक है, मैं चलिए कर देता हूँ। ये मैंने OTP भर दिया है और वेरीफाई OTP कर लेना है। ठीक है, हमें वेरीफाई हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ दिखाया गया है कि पासवर्ड हैज बीन रीसेट टू। अब देखिएगा यहाँ पासवर्ड दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं ये पासवर्ड। ठीक है, चूंकि मैंने सुरक्षा की दृष्टि से इसको ब्लर करके रखा हुआ है, यहाँ पर जो पासवर्ड दिखाया गया है जो ब्लैंक हो रहा है, इसको आपको किसी पेज पर या डायरी में नोट कर लेना है। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमको जो अपना पासवर्ड है उसे रीसेट करने में इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको नोट करने के पश्चात आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रकार से, है ना। और स्क्रीनशॉट नहीं लेना है मान लो, तो सीधे ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और ओके पर क्लिक करने के पश्चात आप सीधे बैक आ सकते हैं। ठीक है, ये हमने बैक आ गए और हमने यहाँ से नया अपना जो पासवर्ड उसको प्राप्त किया था। ठीक है, इसके पश्चात जो पहले क्रम की जो साइट है, या चाहे तो आप दोबारा भी आप IFMS पोर्टल लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। और देखिएगा जो पहले क्रम पर है IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और ऊपर आप देखेंगे HTTPS के बाद www.mptreasury.gov.in फिर IF ये लिखा हुआ, इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, अपनी यूजर ID इनपुट करना है, अर्थात जो GPF नंबर जो आपने प्राप्त किया है वेतन 25 से उसे, और जो पासवर्ड अभी आपको प्राप्त हुआ उसे। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इतना टाइप करने के पश्चात हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से ही आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दिखाया गया है ओल्ड पासवर्ड का बॉक्स, फिर न्यू पासवर्ड का बॉक्स और कन्फर्म न्यू पासवर्ड का बॉक्स। तो जो ओल्ड पासवर्ड का बॉक्स दिखा गया है उसमें क्या करना है, जो आपने अभी डायरी में पासवर्ड लिख के रखा था उसे यहाँ पर टाइप करना। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ। इसके पश्चात नया पासवर्ड जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहेंगे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर आपको बना लेना है। चलिए मैं उसे भी बना लेता हूँ। इतना इनपुट करने के पश्चात जो सेव का ऑप्शन दिखाया गया है, ठीक है, तो इस पर हम करेंगे क्लिक, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके पश्चात आप पुनः लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर लॉगआउट पर हम कर देंगे क्लिक, और लॉगआउट पर क्लिक करने के पश्चात हम पुनः पोर्टल पर जा करके लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पुनः लॉगिन होकर के बता देता हूँ। हम पुनः IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के पश्चात आप देख पा रहे हैं यहाँ थोड़ा सा साइट ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी यूजर ID अर्थात GPF नंबर जो हमने प्राप्त किया था, ठीक है, वही अब आपकी यूजर ID है, उसको मैं यहाँ पर इनपुट करूंगा। ठीक है, और जो हमने नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर क्लिक डाल देंगे। ठीक है, कैप्चा कोड को भी हमें इनपुट करना है, और लॉगिन के बटन पर हम कर देंगे क्लिक। जैसे सब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, ये सेव पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, अगर आप न करना चाहे तो ना भी करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो HRMIS होम दिखा रहा है, इस पर हम करेंगे क्लिक, तो संबंधित जानकारी जो खुलकर आ जाएगी। और हम ई प्रोफाइल से संबंधित जो जानकारियां हैं, जैसे कि समग्र ID लिंकिंग करना है मान लो, तो इस पर हम क्लिक करके करेंगे। आगे की जो प्रोसेस है हम अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो की बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।